दोस्तों 10 सियासी टेबल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ से बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी के एकमात्र सांसद राजकुमार रोत को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है या जानबूझ करके किसी रणनीति के हिस्से के तहत ये बयानबाजी की गई है? दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में सलूम्बर और 84 की विधानसभा सीट पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के लिए उदयपुर पहुंचे थे। वहां पर मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया ने उनसे दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ में सक्रिय भारत आदिवासी पार्टी को और राजकुमार रोत को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत एक बड़े नेता हैं और हम चाहते हैं कि वो और बड़े नेता बने। 75 वर्षों तक देश की आजादी के बाद आदिवासियों की हक की आवाज जो पार्टियां नहीं बन पाई, उस आदिवासियों की हक की आवाज जो है वो राजकुमार रोत बन रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद बीएपी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी की लहर है। राजकुमार रोत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए राधा मोहन दास जी का शुक्रिया भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भाजपा नेताओं को भी आपसे बुद्धि दीजिए कि वो यहाँ पर आदिवासियों की आवाज नहीं बन पा रहे हैं। दरअसल इसके राजनीतिक मायने क्या है दोस्तों? अब जो है वो यहाँ पर राधा मोहन दास ने जो अग्रवाल जी ने जो बयान दिया वो स्लिप ऑफ टंग था, एक फ्लो में दिया या किसी रणनीति के तहत दिया, ये पता नहीं। क्या उसके मायने हैं ये पता नहीं। लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के जो नेता वहां पर बीएपी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों क्या हुआ, परिस्थिति क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा सीट पर चुनाव राजकुमार रोत जी ने जीता। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ा। वहां पर 3 विधानसभा की सीटें बीएपी जीतने में कामयाब रही। उसके बाद आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। हर हाल में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस पूरे देश में गठबंधन करती है। उसी गठबंधन के तहत डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बीएपी को समर्थन देती है और उनके समर्थन से राजकुमार रोत 2024 का लोकसभा चुनाव जीत करके लोकसभा के सदन में पहुंच जाता है। अब वागड़ के अंदर जो बीएपी है वो काफी मजबूत हो चुकी है। राजकुमार रोत लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते और अब लोकसभा का चुनाव जीत करके वो सच में आदिवासियों के एक बड़े नेता बन चुके हैं और वागड़ के अंदर उनकी लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से बढ़ी है और बीजेपी और कांग्रेस के लिए उनको टक्कर देना अभी की स्थिति में, अभी की तारीख में इतना आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी पहले ही बीएपी पार्टी के साथ संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो बीएपी को पहले समर्थन दे दिया। विधानसभा के चुनाव में 2018 में जब बीटीपी के 2 सांसद जीते थे, ये दोनों पार्टी के जो नेता थे, उस समय भी उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। तो बीएपी की जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस के साथ मेल खाती है। कांग्रेस के साथ बीएपी की जो विचारधारा है वो मैच करती है। एंटी बीजेपी जो वोटर्स हैं वो एकजुट बीजेपी के खिलाफ हुए और बीएपी के साथ जुड़े, जिससे कि राजकुमार रोत एक अच्छी जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंच पाए। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधानसभा क्षेत्रों से अपने नेताओं को दरकिनार करके बीएपी को समर्थन दिया और अपने कांग्रेस के वोट जो है वो बीएपी में ट्रांसफर करवाए। तो उसमें मुसलमान और एसटी के जो वोट है कांग्रेस के परंपरागत, वो भी बीएपी के साथ शिफ्ट हुए। उसके बाद देखने को मिल रहा है कि बीएपी के साथ मुसलमान पूरी ताकत के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी को जो पार्टी हरा सकती है उसके साथ वोट बैंक एंटी बीजेपी वोट जो है वो शिफ्ट होता है और यही लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ। अब स्थिति क्या बन रही है? क्योंकि वागड़ के अंदर जो लड़ाई बची बीजेपी और बीएपी के बीच ही बची है, क्योंकि कांग्रेस तो वह पहले ही समर्थन दे चुकी है। लोकसभा में और विधानसभा में भी समर्थन इन दोनों पार्टियों का था। राजकुमार रोत जी जो है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ता रह चुके हैं। उनके साथ जो वोटर हैं वो कांग्रेस की विचारधारा के हैं। बीएपी और कांग्रेस की विचारधारा भी मेल खाती है। तो ऐसे में उनकी जो लड़ाई थी वो बीजेपी और बीएपी के बीच ही थी। और अब ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी थे उन्होंने राजकुमार रोत की जो तारीफ करी है, उसके बाद राजकुमार रोत लगातार जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें ये बात कह रहे हैं कि हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही अब क्या होगा, अब जमीन स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको दोस्तों समझने की कोशिश करिए। बीजेपी के जो लोग हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीएपी का जो मुकाबला कर रहे हैं, वो राजकुमार रोत और बीएपी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये यहाँ पर जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। इनकी विचारधारा जो है वो वामपंथी विचारधारा है। वो यहाँ पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर आने वाले समय में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ के लोकल लीडर जो है वो बीएपी पर आरोप लगाते हैं और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राजकुमार रोत के लिए ये कह करके गए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब ऐसे में राजकुमार रोत अब जब जनता के बीच जाएंगे वो इस बात को जोर देकर के कहेंगे कि जो हम विचारधारा, जिस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं उसकी बीजेपी भी तारीफ कर चुकी है। यानी कि बीजेपी के नेताओं को भी ये समझ में आने लगा है कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी जो विचारधारा है वो बिल्कुल सही है। तो वहीं वहां के बीजेपी के लोकल लीडर जो हैं वो उस विचारधारा का, राजकुमार रोत का, बीएपी का विरोध कर रहे हैं। तो अब इस विरोधाभास लड़ाई के बीच में अब बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को संकट में महसूस कर रहे होंगे कि आखिर उनके नेता ने ऐसा क्या कहा। इसके साथ ही अब एक ही कयास भी लगाया जा रहा है कि क्या राजकुमार रोत बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। अब इसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जो विभाजनकारी शक्तियां हैं
हमारी पार्टी उनके साथ किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं कर सकती। और उनके बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर के ना तो हमारी तरफ से पहल की गई है, ना ही बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास आया है। केवल उन्होंने इतना कहा कि जो काम आदिवासियों के लिए वो करना चाहते हैं, यानी कि राजकुमार रोत अगर अपने आदिवासियों के लिए कोई काम करना चाहते हैं, वो कांग्रेस की गोद में बैठकर नहीं किया जा सकता। उसके लिए उन्हें बीजेपी का इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि ये काम तो केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उनका जो इशारा था वो ये था कि राजकुमार रोत को बीजेपी के साथ गठबंधन कर देना चाहिए। या गठबंधन का उनका इरादा था या नहीं था, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो उनका इनडायरेक्टली इसका जो मीनिंग निकाला जा रहा है वो ये निकाला जा रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए। अब हो सकता है दोस्तों ये किसी रणनीति के तहत भी कहा गया हो, क्योंकि बीजेपी लोकसभा के अंदर अल्पमत में है। उन्हें जेडीयू और टीडीएस का सहारा है। जेडीएस और टीडीएस का और जेडीयू का जो इतिहास है वो पलटने का रहा है। ऐसे में बीजेपी जो निर्दलीय सांसद हैं, जो स्वतंत्र पार्टी के सांसद हैं, उनको अपने संपर्क में रखना चाहती है। और कभी भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू पलटी मारते हैं, तो उन सिंगल सांसदों के साथ या जो निर्दलीय सांसद हैं उनके साथ भी अपनी सरकार को केंद्र में बचाया जा सके, इसी रणनीति के तहत ये कहा गया है। या आने वाले विधानसभा चुनाव में सलूमपुर और चौरासी के अंदर चुनाव है, बागड़ और मेवाड़ के अंदर बीजेपी का सीधा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है। क्या बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन सीटों को बांट लेना चाहती है, ताकि कांग्रेस हमेशा के लिए बागड़ और मेवाड़ से बाहर हो जाए? क्या इसका हिस्सा है, क्या नहीं है, इसका तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस बयान के बाद अब एक जबरदस्त विरोधाभास वहां पर बागड़ और मेवाड़ में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक अलग, बीजेपी के कार्यकर्ता एक अलग उत्साह में है और पूर्ण जोर से इस तरीके को वो रख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सही है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी इसका समर्थन कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता आने वाले समय में जब प्रचार में जाएंगे तो वो जब ये कहेंगे कि ये विचारधारा जो है वो बांटने वाली है, इस विचारधारा के साथ मत जुड़िए, तो बीजेपी के जो राधा मोहन अग्रवाल हैं उनके बयान को कोट करके इस बात को काउंटर करने की कोशिश करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और इसका समर्थन आपके नेता भी कर चुके हैं। बहरहाल आपका क्या सोचना है इस पर, आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में हम राजस्थान के तमाम सारे विधानसभा से आपके विधायकों तक आपकी आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारा शो। आपका निशुभ हो। धन्यवाद।